कोटा का इसको सर्वोच्च अधिकारी हैं। हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में यहाँ संभाग में AR न्यू रिजर्व पे मैडम पूरे डाइस और हमारे विभाग से यंग इंस्पेक्टर साहब, आप और हमारे सभी आए हुए सम्मानीय अध्यक्षगण, सभी सभी व्यवस्थापक साथी, कोऑपरेटिव बैंक की हमारी PM किसान और उससे जुड़ी हुई टीम भी इस सारे उसमें कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आयोजक के रूप, अब आप कहेंगे साहब कोटा CCB आयोजक कैसे है, तो हमें जो प्रबंध निदेशक आपके DCCB कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो ही इसका जिला नोडल अफसर है। साथियों, किसान सम्मान निधि एक, जैसा कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, हम सब किसान हैं, हमें पता है किसान के लिए बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। साल में 6,000 रुपए आपको मिलते हैं, 2,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, अभी 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है, तो किसानों को 1,000 और बढ़ के मिलेगा। इसके लिए तालियां तो हो जाए साहब, कम से कम इसी बजट में आपकी बढ़ोतरी और हुई है, तो ये एक शुभ संकेत है। अपन मान के चलें कि ये जो सिलसिला है आगे भी बढ़ेगा और लगभग 1,30,000 किसान हमारे यहाँ एग्जैक्टली कितना बेटा पिछली किस्त जिनको रेगुलर किस्त हमारी मिल रही है, 18 किस्तों का लाभ मिल चुका है। आपको पता है कि कोई भी किसान है, बस एक किसान परिवार में, किसान का परिवार उसका मतलब पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। हमारा काम यह है कि इसकी जानकारी भी दें आपको। आज इस योजना के लिए हम बैठे हैं, एक बार रिपीट कि समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो इससे वंचित हो, उसको पंजीकृत कराइए। केवल परिवार में एक व्यक्ति को, मैं पुनः मेरी बात रिपीट कर रहा हूं कि पति पत्नी और अविवाहित बच्चे, विवाहित बच्चों होने के बाद वो एक अलग से यूनिट है जो हिंदू परिवार है हमारा समय है, तो उस किसान, ये उसकी पात्रता है। इसके अलावा वो तो कोई पेंशन शुदा जिसकी 10,000 से ऊपर की सैलरी है, भारत सरकार राज्य सरकार में इसके ऊपर के सारे लोग वो पात्र नहीं है, तो किसी संवैधानिक पद का व्यक्ति नहीं है, ये कुछ है संस्थाओं के पात्र नहीं है, और 1/1/19 से पूर्व की उसके नाम खातेदारी हो, ये कुछ शर्तें हैं। ये किसान पंजीकृत होने के बाद में इनकी EKYC होती है। अभी आपके फार्मर रजिस्ट्री कैंप चल रहे हैं, वो होने के बाद शायद उसको आप ही कराएं, और आपका जो आधार से जुड़ा हुआ खाता है वो उससे वो जरूर आवश्यक रूप से इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, आधार से लिंक खाता जो है। अब यहाँ सहकारिता की आपको कहीं नहीं जाना, आप आपकी सहकारी समिति में उस किसान को लाइए, वही उसकी EKYC हो जाते हैं। नहीं भी लेन देन समिति से करते हैं तो उस किसान को हाथों हाथ हमारी ब्रांच सहकारी समिति हमारी ब्रांच के माध्यम से खाता खुला के उसको आधार से जुड़वा दे, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का काम हो जाएगा। इसमें जल्दबाजी न करें, आपका काम है, या बेसिक डेटा ये करवा करके भेज दें। एक लैंड सीडिंग इंपॉर्टेंट चीज है, जिन किसानों की लैंड सीडिंग नहीं हुई तो हमारे तहसील में हमारी तहसील में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का काम करने वाली टीम है, सारी तहसीलों में, वो आपको पता लग जाएगा। वहां जाइए और वहां आपकी लैंड का एक प्रारूप बना हुआ है, वो उनसे डिटेल भरवा करके एक्सेल में चला देते हैं, वो एक्सेल का फार्मूला है, सिस्टम पर आ जाता है, और उस सिस्टम से उसके बाद अगला जो स्टेप है वो ये है कि हम उसको यहाँ जिला कलेक्टर साहब की आईडी से उसको पास करते हैं। जब वो सारे पैरामीटर ठीक है, पास होकर के दिल्ली के डेटा में चला जाता है। जब भी किस्त होनी होती है तो और लोगों का डेटा है, तो उसको, पर आपका काम ये नहीं है कि आप घबराएं कि साहब, मैं आपको निवेदन कर दूं कि मैंने पिछले कार्यक्रम में, पिछली जब किस्त मिली थी, हम लोग श्याम में सब इकट्ठे हुए थे, आपको एक किसान को बताया था जिसकी 16 किस्तें, कि 16 किस्तें एक साथ हमने उनके खाते में आई थी। मोडू राम जी हमारे किसान थे, आपके बीच में आकर के, तो ये काम हम रेगुलर करते हैं। ये जो दिनेश है हमारा
इसका काम करने वाला लड़का, मैं 2 बार इसको बुला रहा था, सामने आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, यही पूरे जिले का काम देखता है। तो किसी भी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है, साहब तो 19वीं किस्ती को नहीं आई, आज तक एक ही को नहीं आई, आप अपना काम पूरा कर दें। यदि पात्र हैं तो पोर्टल सारी आपकी बकाया किस्तें, भारत सरकार का सिस्टम यही है, आप पात्र होने चाहिए और पात्र होने पर आपको उसकी सारी की सारी किस्तें एक साथ ट्रांसफर होती हैं। बहुत बड़ा लाभ है। और यही जो किस्तें 6000 की इनकी किस्तें, इसी को राज्य सरकार 1-1 की छमाही की उन्होंने किस्त दी है। नई सरकार प्रदेश में गठन के बाद आपको पता है 2000 रुपए उन्होंने किए। इस बार की बजट घोषणा में आपको निवेदन कर ही चुका, खाना आपके पास आता है। जिनके ना आ पाए वो आपकी तहसील के उपरांत भी कोई आपका इशू आए तो ये आज भी आप यहाँ बता सकते हैं। शाम तक टीम आपकी, जब तक ये प्रसारण चलेगा हम सारा सुनेंगे, और उसके बाद भी आपकी सीजीबी की ब्रांच में आप दे दें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम पूरी मुस्तैदी से करते हैं। कोटा में बहुत ज्यादा इश्यूज थे इन चीजों के, आज की डेट में हमारे नगर में इशू है, बहुत कम किसान उस तरह के बचे हैं। फिर भी जो है उन किसानों की सेवा में भी पूरी तरह से तत्पर हैं, ताकि किसान को उसका डीबीटी का लाभ जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें देते हैं, हमारी भारत सरकार देती है, हमारी राज्य सरकार देती है, ये बहुत बड़ी राहत है हमारे किसान को इनपुट के लिए इन चीजों। अब मैं बात वो करूंगा जो मुझे तनख्वाह देती है, जो आप सबकी भी सेवा कर रही है, इसके लिए कोई खर्च, कोई सेवा कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को कोई चार्ज नहीं मिलता, बल्कि तनख्वाह वही बैंक, वही कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक वही तनख्वाह हमारी सबकी देता है, इन कर्मचारियों को भी देता है। तो आप सभी जो सहकारी समिति से जुड़े हुए, जो किसान साथी नहीं जुड़े अभी भी, बहुत कम भूमिदारी है, अधिकांश तो हम सदस्य बना चुके, पर वो भी सदस्य बने और सदस्य बन के इसका लाभ लें। सबसे बड़ी बात, एक छोट संक्षेप में आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। एक तो यह है कि आपका देखिए हर तरीके का लाभ है आपको। आपके कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 165 ग्राम सेवा सहकारी समितियां आपके गांव में, आपकी पंचायतों में सब जगह बनी हुई है। आपकी 12 शाखाएं हैं हमारी मंडी स्तर पर, 4 शाखाएं शहर की हैं। तो आप वहां से अपना बैंकिंग जितना लेन देन है वहां से रखें। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लें। सिर्फ संक्षेप की बात है, उधर भी हलचल है, फिर उसके बाद हम लोग कनेक्ट होंगे। एक तो यह है कि आपको सबसे सस्ता लोन यही मिलता है, जो आपका अल्पकालीन ऋण है वो भारत सरकार और राज्य सरकार की बदौलत 0% में मिलता है। आपकी जो केसीसी है वो हमारी किसान कल्याण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा उसमें 7% की सब्सिडी दी जाती है। केवल 4% पर अधिकतम 10 लाख तक का आपको लोन मिलता है। एक देखिए कि आपकी केसीसी 4% पर 10 लाख तक की, किसी भी दूसरे बैंक में अधिकतम 3 लाख तक आपको 4% में मिलता है। इस बैंक में आपको राजस्थान सरकार की कृपा से, क्योंकि सरकार का सपोर्टेड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, यही नहीं पूरे राजस्थान के जितने भी बैंक हैं, तो 10 लाख तक के ऋण की सुविधा आपको 4% पर देते हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा है। इसके अलावा किसान खेत में आवास बनाना चाहता है, अपनी ढाणी फार्म हाउस बनाना चाहता है, उस पर भी 5% अलग से सब्सिडी है। तो बहुत बढ़िया सुविधा है। आप अपनी ब्रांच में संपर्क करें। डिपॉजिट आपकी जो भी छोटी बड़ी बचते हैं वो आप यहाँ रखें। सेविंग में दूसरे बैंक 2.25, 2.5, 3.25, मेरे ख्याल लास्ट कोई 2.5, 3.25 से ऊपर कोई भी बैंक आज की डेट में आपको सेविंग में ब्याज नहीं देता। हम आपको 3.5% तक ब्याज देते हैं आज की डेट। दूसरे बैंकों से हमेशा 25 पैसे 50 पैसे अतिरिक्त ब्याज होता है हर स्कीम में। तो आपकी जितनी भी बचते हैं वो आप आपके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में रखें। और एक ये बैनर आप देख रहे हैं, ये बहुत खास है। हमारी जो दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है वो संयुक्त राष्ट्र संघ है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो हमारा 2025 है, इसको हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। तो जोरदार तालियां हो आप सबके लिए, क्योंकि आप सहकारिता से जुड़े हुए लोग हैं। लगभग हर किसान हमारे कृषि और सहकारिता, आपको पता है हमारा बिल्कुल नजदीक का रिश्ता है। और ये पूरी दुनिया के लिए मॉडल है। और भारत का मॉडल जो सहकारिता का मॉडल है
वो श्रेष्ठ मॉडलों में से गिना जाता है। इस बार इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की शुरुआत भी भारत से हुई है। पूरी दुनिया इस वर्ष को मना रही है। कोटा में भी हम इन फंक्शंस की शुरुआत कर चुके हैं और आप देखिए आज इस तरह के किसानों के फंक्शन में भी हमारे डीआर साहब के नेतृत्व में, हमारे विभाग के साथियों के नेतृत्व में ये बैनर आपके सबके बीच में लगाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? सहकारिता दूसरी चीजों से खास क्यों है? साथियों, कोऑपरेटिव बिल्ड्स अ बेटर वर्ल्ड। सहकारिता से जो वर्ल्ड, जो दुनिया बनती है, सहकारिता आप जानते हैं, अमूल, इफ्को, ये नाम हम ले रहे हैं। अभी इफ्को के एरिया मैनेजर साहब यहाँ बैठे हैं। आज दुनिया की इतनी बड़ी सहकारी कंपनी है, सहकारी समिति है और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। इसी तरह से अमूल, ये दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज में से जो एक सहकारिता के मॉडल पे चले। अब साहब आप कहेंगे साहब कंपनियां तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत है। साथियों, इस सहकारिता का जो कंट्रोल है वो आप सबके हाथ में होता है। आपको पता है, आप अपना बोर्ड चुनते हैं, वहां कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति कोई मालिक नहीं होता, कोई एक पूंजीपति मालिक नहीं होता, वहां आप सब की वोट है। किसी समिति में 1000 मेंबर है तो 1000 वोटर है, आप अपना बोर्ड चुनते हैं। और दूसरी बड़ी बात, कोई कितना भी बड़ा भूमिधारी हो, एक बीघे का किसान भी उस समिति में मेंबर हो सकता है और एक 250, 300 बीघे, 500 बीघे का किसान भी हमारा समिति में मेंबर हो सकता है। पर समिति में एक ही वोट उस 1 बीघे वाले का और 250, इसका मतलब क्या है? सबको बराबरी का अधिकार है, लोकतांत्रिक आधार है। जो भी आपकी समिति लाभ कमाती है वो आपके समाज में बढ़ता है। आज ये सहकारी बैंक सरकार की योजना को आप सबके बीच में लेके जा रहा है। आज सरकार की सब्सिडी की स्कीम है, वो आपका का मॉडल है, तो बराबरी पे जाता है, इक्विटी की बात करता है। इसलिए जो सहकारिता से जो यूनिट्स बनती हैं, चाहे उद्योग है, चाहे बड़े इनिशिएटिव्स हैं, उनमें और दूसरों में यही फर्क है कि ये समाज के लिए काम करता है, समुदाय के लिए काम करता है, आप सब के लिए, जो उसके सदस्य हैं उनके लिए काम करता है। तो ये सहकारिता का मॉडल है। कल हमारे आदरणीय सहकारिता मंत्री जी और हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार मैडम, वो यहाँ की प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्री, कल ही यहाँ कोटा के प्रवास पर थे। गांव-गांव में इस सहकारिता के माध्यम से इसका भी प्रयास हो रहा है कि जो वैल्यू एडिशन की बात डॉक्टर साहब ने की, हमारे साइंटिस्ट करते हैं, हम सबको पता है, उसके लिए भी यूनिट्स गांव में लगाई जा रहे हैं, बड़े भंडारण बनाए जा रहे हैं, वैज्ञानिक प्रकार के भंडारण बनाए जा रहे हैं, जिससे आपको आपकी फसल औने पौने भाव में बेचनी पड़े और उसका भंडारण करने की गांव में सुविधा हो। वो राजस्थान सरकार के बजट घोषणा से प्रदेश में जिन 2-3 जिलों में सबसे ज्यादा स्वीकृत हुए, आप सबके सौभाग्य से, आप सबकी भागीदारी से और हमारे माननीय जो नेतृत्व है कोटा का, जनप्रतिनिधि हैं, उनके आशीर्वाद से कोटा में हाईएस्ट नंबर ऑफ गोडाउन्स 500 मैट्रिक टन के आपके गांव में बन रहे हैं। आप जिस भी रोड पे जाएंगे आपको नजर आएंगे। बहुत बड़ी भंडारण क्षमता यहाँ क्रिएट हो रही है, जिससे आने वाले दिनों में आप सबको लाभ मिलेगा। तो सहकारिता से जुड़िए, सहकारी समितियों से जुड़िए और इस जो बड़ा आंदोलन है, ये कोई सरकार का आंदोलन है, ये आप सबका आंदोलन है, इसकी भागीदारी बनिए। यही इसको ग्रास रूट तक, नई पीढ़ी तक, बच्चों तक, सब तक लेके जाएं। आपकी समितियों में भी इस तरह कार्यक्रम करें, उसमें जानकारी दें और इसके माध्यम से लोग समाज में ज्यादा से ज्यादा युवा, महिलाएं, बच्चे, गरीब, अमीर सब इस सहकारिता आंदोलन से जुड़े, जिससे आम आदमी का आंदोलन बेहतर हो, सुधरे। आप सबका इतने पेशेंस से मेरी बात सुनने के लिए पीएम किसान, सीसीबी और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर ये बात सुनने के लिए मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए हमारी मातृशक्ति हमारे बीच में आई है, इनके लिए भी जोरदार तालियां, स्वागत होनी चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही आप सबका और पुनः विशेष रूप से केवीके की हमारी टीम को, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी की टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सहकार, जय हिंद।